नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। लाल आतंक पर शायद अभी इस साल में काबू पा लिया जाएगा। दरअसल 2026 तक सरकार की योजना है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। इस साल यानी कि 2025 में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक मात्रा में जो लाल आतंकी हैं उनको ढेर किया है। तो ये एक खबर आ रही है। दरअसल पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद से देश को मुक्ति मिल जाएगी। और इस मिशन के तहत इस साल अब तक यानी कि 114 दिनों के अंदर 161 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600 ने सरेंडर किया है। और 2024 में पूरे साल में 296 मारे गए थे और 2023 में केवल 56 ही मारे गए थे। यानी 2 साल के अंदर ही नक्सलियों के खिलाफ घातक कार्रवाई में 528% की वृद्धि हुई है। इसका असर ये है कि बस्तर, बीजापुर और अब मंडला यानी कि आतंकवादियों का भूगोल वो अब सिकुड़ रहा है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2018 में नक्सली प्रभावित इलाके 11 राज्यों के 126 जिले थे, जो अब 2024 तक घटकर केवल 38 रह गए हैं। और सबसे अधिक प्रभावित 6 जिलों में से जो कि 4 छत्तीसगढ़ के हैं, 1 महाराष्ट्र का है और 1 झारखंड का है। बाकी के जो 32 जिले हैं या तो ये मध्यम या सीमित श्रेणी में यहाँ पर ये कार्रवाई होती है, यानी कि नक्सली वहां पर एक्टिव रहते हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ छिटपुट पॉकेट्स एरिया में सिमट कर रह गया है और वहां भी सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हो रही है। और नक्सलियों की अगर बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों ने एक सदी हुई रणनीति का प्रयोग किया है, जिसमें इस साल अब तक 1 जवान की शहादत के अनुपात में 11 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 2025 में लगभग 600 के लगभग नक्सली आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा 2024 के पूरे साल के जो आंकड़े थे 475 से ज्यादा है। 2023 में ये लगभग 268 थी। इनके 2 साल में 1300 से अधिक ज्यादा माओवादी अब मुख्य धारा में आ गए हैं। और अब यह बात का प्रमाण है कि जमीनी स्थिति पर सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी नक्सलियों को तोड़ा जा रहा है। तो अब इसमें बातचीत का रास्ता भी खुला है। जो नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं उनको उसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनके तहत सुरक्षा बल उन नक्सलियों से संवाद स्थापित करके उनका सरेंडर करवाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जो नक्सली है वो अब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करने लगे हैं। वो डिजिटल माध्यम से अब जंगलों में ही मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन लेकर के चलते हैं और साथ ही उनके माध्यम से वो स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं और उसके अलावा एनजीओज बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज, उन सब से जुड़ करके छात्रों को प्रभावित करते हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए इस वर्ष सरकार ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उनको या तो वो मारे जा रहे हैं या फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नक्सलवाद को छोड़ना पड़ रहा है। तो हो ये सकता है कि जो सरकार का दावा है कि 31 मार्च ये आने वाले अगले साल यानी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल प्रभावी जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से नक्सलवाद से साफ हो जाएं। तो ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।